अब हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय की। तो गॉस की प्रमेय, पहली बात तो ये है कि आपकी गॉस की प्रमेय किसी भी बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि गॉस की प्रमेय जब आप कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको एक बंद पृष्ठ चाहिए होगा। कैसा होगा वो बंद पृष्ठ? ये आपका एक बंद पृष्ठ है। इस पर हमने क्या किया, इस बंद पृष्ठ पर एक प्लस क्यों आवेश यहाँ पे पॉइंट ए पर, पॉइंट ओ पर एक प्लस क्यों आवेश हमने रख दिया। इस प्लस क्यों आवेश से आर दूरी पर ये एक पॉइंट है आपका पी, जहाँ पे आपको गॉस की प्रमेय निकालनी है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब आप क्या करोगे, ये जो आपका पृष्ठ है पूरा, इस पृष्ठ को आप छोटे छोटे से अवयवों में तोड़ दोगे। अब वो जो छोटे छोटे से आपके अवयव होंगे उनमें से एक अवयव होगा ये आपका जो हमने रेड जोन किया हुआ है यहाँ पे, जो आपका ये रेड एरिया है, इसके छोटे छोटे से अवयव होंगे जिस पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र वेक्टर होगा, इसको हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और अगर इसके ऊपर हमने ये तीर लगा दिया, ये वेक्टर लगा दिया, वेक्टर का साइन है, तो इसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर या फिर वैद्युत क्षेत्र सदिश, ये आपका होगा पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश। समझ पा रहे हैं आप लोग? जो भी सदिश राशि होती है उसके ऊपर आपको ये एरो लगाना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? और ये जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर है आपका, और ये जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसके बीच का जो आपका एंगल है वो कितना है आपका थीटा, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, एक आपके पास एक पृष्ठ होगा जो एक काल्पनिक पृष्ठ होगा, ठीक है। उस पृष्ठ में आपका एक पॉइंट है ओ, वहां से आप प्लस क्यों से आर दूरी पर एक पॉइंट लोगे पी, जहाँ पे आपको गॉस की प्रमेय प्राप्त करनी है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इस पृष्ठ को आप छोटे छोटे से अवयवों में तोड़ दोगे, और वो जो छोटे छोटे से आपके अवयव होंगे उनमें से एक अवयव होगा ये जो हमने रेड किया हुआ है यहाँ पे, और ये जो छोटा सा अवयव है इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना है डीए, और जो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर है, वैद्युत क्षेत्र सदिश बोलते हैं हम इसको, ये लिखते हैं वेक्टर ई, और इनके जो बीच का एंगल है, जो इनके बीच का कोण है आपका, वो कितना है थीटा, ठीक है। अगर हम गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन देना चाहे जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो गॉस की प्रमेय की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि भाई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से बद्ध आवेश प्लस क्यों का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन 0 या फिर एप्सिलॉन नोट। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई पृष्ठ से बद्ध आवेश प्लस क्यों का एप्सिलॉन नोट गुना होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब जब हम इस प्रमेय को सिद्ध कर रहे होंगे गॉस की प्रमेय को, तो उसके लिए इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको एक बात ये बताई थी कि अब हमें अगर किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो वो वैद्युत फ्लक्स कुछ इस तरह से निकलता है कि 5E बराबर वेक्टर E डॉट डी ए। समझ पा रहे हैं आप लोग? किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से अगर आपको गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है 5E = E डॉट डी ए। अब हम यहाँ पे पूरा पृष्ठ ना लेके हम इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो इस पृष्ठ ये जो आपका छोटा सा जो अवयव है, छोटा सा जो क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा 5E = E डॉट डी ए। और हमने आपको एक बात ये बताई थी कि जो A डॉट B का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका AB cos थीटा। अगर A डॉट B का वैल्यू AB cos थीटा होता है तो आपका जो वेक्टर E डॉट डी ए होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी EDA cos थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब आप ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे तो ये आपका कितना आ रहा होगा 5E = EDA cos थीटा, ठीक है। ये जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है ये इस छोटे से अवयव से, ये जो आपका इसका छोटा सा जो हिस्सा है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। और जब हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे होंगे, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स से, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, तो उसका जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 0 से A तक आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि समाकलन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? इससे पिछले लेक्चर में भी हमने आपको ये बात बताई थी। तो अब आप जब इसका 0 से लेके A तक इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो जो आपका संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा 5E
वो इज इक्वल टू होगा 0 to a e dA cos थीटा। समझ पा रहे हैं आप लोग? आपको कुछ नहीं करना, बस 0 से लेके a तक इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो आपका आ रहा होगा ये किस तरह से आएगा आपका, हमने आपको एक बात ये बताई थी कि भाई जिसके साथ भी d लगा हुआ होता है उसी के सापेक्ष हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो अगर हम उसी के सापेक्ष समाकलन कर रहे होंगे तो इसका समाकलन जो होगा वो कितना सा आ रहा होगा, वो समाकलन आ रहा होगा इस तरह से, e cos थीटा को आप बाहर रख रहे होंगे और ये आ जाएगा आपका 0 to a और ये हो जाएगा आपका dA। अब ये जो dA है इसका जो समाकलन होता है वो कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dA वो होता है आपका a। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dA a होता है तो आप इसका किस तरह से लिख रहे होंगे, e cos थीटा, तो ये आ रहा होगा आपका a, और जो आपकी लिमिट होगी उसको आप बाहर लगा रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, लिमिट को आप बाहर रख दोगे। इसके बाद जब आप लिमिट भर रहे होंगे तो ये कितना आ रहा होगा, e cos थीटा इंटू, एक बार a की जगह आप a रख रहे होंगे और एक बार a की जगह आप कितना रख रहे होंगे, 0, तो ये आपका फाइनली आ रहा होगा कितना, e a cos थीटा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इसके बाद ये आपका क्या है, विद्युत फ्लक्स 5e। इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लोगे। ठीक है, अब ये हम इधर से रफ कर देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। जैसे हमने बताया था कि जो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होता है आपका, ये थोड़ा सा पृष्ठ है आपका, हमने आप इसका पृष्ठ का थोड़ा सा हिस्सा लिया है, तो जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा वो भी थोड़ा सा ही होगा। तो उसको बस हम इस तरह से लिख रहे होंगे कि d5e इज इक्वल टू e dA cos थीटा। बस आपको क्या करना है कि जो आपका 5e था उसको आप क्या लिख दोगे, d5e। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद जब आपका यहाँ पे भी ये d5e आ रहा होगा और आप 0 से लेके a तक इसका समाकलन कर रहे होंगे तो तब ये आपका कंप्लीट फ्लक्स निकल रहा होगा 5e। ठीक है, अब आपका क्या निकल रहा होगा, कंप्लीट फ्लक्स। तो इसके बाद हम बात करेंगे, तो इसके बाद जब हम यहाँ से करेंगे इसको, तो हमने आपको एक डेरिवेशन कराया था अभी पिछले 2-3 लेक्चर पहले, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो प्लस क्यों आवेश है आपका यहाँ पे, तो जो आपका प्लस क्यों आवेश है, प्लस क्यों आवेश के कारण जो आपकी तीव्रता होगी, प्लस क्यों आवेश के कारण जो आपकी तीव्रता होती है वो होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। ये वैल्यू आप यहाँ से उठा के यहाँ पे रख रहे होंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा कि 5e इज इक्वल टू, ई का वैल्यू आप रख रहे होंगे 1/4। हाँ एक बात और जो आपका ये a है, इसको आप, ये जो आपका पृष्ठ है थोड़ा गोल है, इसको आप कंप्लीट एक गोला मान के चलोगे, तो जो ये आप गोले का पृष्ठ होता है आपका a, तो a की वैल्यू जो गोले का पृष्ठ होगा वो होता है आपका 4πr², अगर गोले की त्रिज्या r हो। ठीक है, तो आपको ये दो वैल्यू यहाँ से रखनी है, एक तो e की और एक a की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो कितना आ रहा होगा, ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा कि e इज इक्वल टू, ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और ये जो a है इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 4πr² और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। तो आप यहाँ से क्या कर रहे होंगे, 4π से 4π कैंसिल हो रहा होगा, r² से ये r² कैंसिल हो रहा होगा, और e इज इक्वल टू जो आपका बच रहा होगा Q/एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है आपका यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, सही से देख पा रहे हैं आप लोग? इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सही से देख पाना, यहाँ पे आप क्या रख रहे होंगे कि यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे। अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो ये जो आपका e इज इक्वल टू आएगा, ये आएगा आपका कितना, फाई इज इक्वल टू, ये आपका 5e इज इक्वल टू जो आएगा वो आपका कितना आएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट, और यही आपकी क्या है, गॉस की प्रमेय। समझ पाए आप लोग? एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। इसके लिए आपको एक काल्पनिक पृष्ठ चाहिएगा, उसमें आप एक आवेश लोगे, प्लस क्यों आवेश क्यों, वहाँ से r दूरी पर एक बिंदु होगा P, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र के लिए, जो वैद्युत क्षेत्र और हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल dA है उसके लिए हमें गॉस की प्रमेय प्राप्त करनी पड़ेगी। तो जो आपकी गॉस की प्रमेय होगी वो कुछ इस तरह से है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 5e पृष्ठ से बंद आवेश प्लस क्यों का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो ये आपकी गॉस की प्रमेय है। जब आप इसकी उत्पत्ति कर रहे होंगे तो उत्पत्ति में हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि भाई किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो आप किस तरह से निकाल पा रहे होंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हम करेंगे। तो आप एक बात याद ये रखना कि जब आप कोई थोड़ा सा पृष्ठ ले रहे होंगे, कंप्लीट पृष्ठ का एक छोटा हिस्सा ले रहे होंगे, थोड़ा पृष्ठ ले रहे होंगे, तो उस कंडीशन में आपका जो विद्युत फ्लक्स है वो भी कम ही निकल रहा होगा। ठीक है, वो भी थोड़ा आ रहा होगा। तो इसीलिए हमने इसको बताया था
डी फाई ई लिखेंगे हम उसको। तो जो डी फाई ई की वैल्यू है आपकी वो कितनी आएगी आपकी ई डी ए कोस थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू आने के बाद अब आप क्या करोगे, प्लस क्यों आगे इसके कारण तीव्रता सॉरी, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा कि आप 0 से लेके a तक इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, और इंटीग्रेशन जब करोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे a रखोगे, माइनस से 0 करोगे तो आ जाएगा ये कोस थीटा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, प्लस क्यों आवेश के कारण एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और अगर ये जो आपका पृष्ठ है इसको आप एक गोला मान लें, अगर आपका ये जो पृष्ठ है इसको आप एक गोला मान लो, तो ये हो जाएगा आपका गोले का पृष्ठ a = 4πr²। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख रहे होंगे और आपको बस कुछ नहीं करना, लास्ट में थीटा की वैल्यू 0 रख देनी है। तो ये आपका फाई = Q/ε0 आ जाएगा, जो हमारी गॉस की प्रमेय है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करिए। इसके बाद हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उनकी बात करेंगे, और गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसमें से एक अनुप्रयोग अभी आपके सिलेबस में से हटा भी दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय।